the lecture number 2 on log table. In last lecture, we have seen how to find out log of any given number. And for that, you need to find out characteristics of a number and then Mentesa. Then combination of these two will be your log. Now in this lecture, we will see how to find out anti-log. For that, you have to find out log first, and after that, we can find out anti-log. You cannot find out anti-log directly. You have to find log and then log का anti-log निकलेगा. लॉग का एंटीलॉग निकलेगा. डायरेक्टली एंटीलॉग नहीं निकलता. लॉग निकालो, एंटीलॉग निकालो. जैसे एक सिंपल बात है कि डिवोर्स होने के लिए पहले शादी करना जरूरी है. डायरेक्ट डिवोर्स नहीं होएगा. पहले शादी करो और फिर डिवोर्स करो. करना नहीं है ऐसा, खाली एग्जाम्पल है कि लॉग डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले एंटीलॉग डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले लॉग और फिर एंटीलॉग. ठीक है, चलो अभी आप मुझे बताओ, फटाफट होने के बाद सिर्फ बताओ कि हो गया करके. दैट्स इट. आंसर नहीं बोलना, घाई नहीं करना. लॉग टेबल सामने रखो. हाउ टू रीड लॉग टेबल समझाया हुआ है. इन केस नहीं आता है, मैं फिर से एक बार बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेगी? नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ कंप्लीट डिजिट -1. Done, sir. Done. Very good. We'll wait for everybody. थोड़ा स्पीड करेंगे बेटा. नहीं आ रहा है तो आप बोलो सर नहीं आ रहा है, बताओ, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो गया? डन. चलो शाबाश, वेरी गुड. 2 more minutes, we are waiting 2 more minutes. चलो करते जाओ फटफट.
डन। चलो चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, चालू करो, आप मुझे आंसर दो। हाँ, ये पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0, इसका बार 1, इसका बार 2 और इसका बार 3। अभी 1 2 8 9, 12 को 8 और मीन डिफरेंस 9, 12 को 8 और मीन डिफरेंस 9 में देखो कितना था। 1103. 1103, so answer will be 3.1103। चलो नेक्स्ट, 32 को 4 और 3 में देखो, 32 को 4 एंड 3 में देखो लॉग टेबल में, 32 को, वेरी गुड, 32 को 4 एंड 3 में देखो, 5109. 5109। किसको कोई डाउट है तो पूछ सकता है, 2.5109। फिर 89 को 7 और 1 में देखो, 89 को 7 और 1, 89 को 7 और 9528 9528. 28 है कि 38 है, 28 9528। एंड अभी देखो 10 को 0 और 1 में देखो, 10 को 10 को 0 और मीन डिफरेंस 1, 4 0004. 0004। 4 लिखा तो गलत है, 0004 तो आएगा 0.0004। वेरी गुड। फिर 44 को 2 और 1 में देखो, 44 को 2 और 1 में देखो, 6455. 6455, 6455, so this will be bar 1.6455। अभी 81 को 0 में देखो, 81 को 0 क्योंकि नेक्स्ट, 9085. बस क्योंकि नेक्स्ट डिजिट नहीं है तो 0 होगा ऑब्वियसली, मैंने अभी आपको बोला, बार 2.9085 एंड 2 ही है तो किसमें देखेंगे अपन? 3010 हाँ, 20 को 0 में देखो, 20 को 0 में, 3010. शाबाश, तो दिस विल बी बार 3.3010। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि लॉग कैसे निकालते हैं। अभी लॉग का एंटी लॉग निकलेगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा लॉग से एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैथ्स के, और वो कंसेप्ट आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज करना है। केमिस्ट्री का कुछ सम्स में थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा, बट वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में किस तरीके से करना है। अभी लॉग से एंटी लॉग कैसे निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना और लिखते जाना जो जो पॉइंट आपको लगे कि लिखने जैसा है। इसमें ये जो डिजिट है ना, पॉइंट के पहले वाला डिजिट, उसको कुछ नहीं करना, पॉइंट के पहले वाले डिजिट को कुछ करना नहीं है। एंटी लॉग निकाला, अभी अपने लॉग का पेज है, उसको एक पेज और टर्न करो या पीछे करो तो एंटी लॉग लिखा होगा, वो पेज पे ही आ जाओ, नहीं तो कभी कभी लॉग ही बता देते हो एंटी लॉग की जगह पे। बहुत केयरफुली देखना है कि लॉग निकाल रहे हैं या एंटी लॉग निकाल रहे हैं। अभी हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं तो एंटी लॉग का पेज, एंटी लॉग लिखा होगा वो पेज सामने रखो तो गड़बड़ होगा नहीं। हर एक लोग एंटी लॉग का पेपर टेबल सामने रखो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पॉइंट के पहले वाले डिजिट को कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट को कंसीडर करो। पॉइंट नंबर 1, कंसीडर 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, ये 4 डिजिट कौन सा है? 1103, 1103। ध्यान से सुनना। अभी एंटी लॉग में देखो 11 को 0 और 3 में, 11 को 0 और 3 में सॉरी, 11 को 0 और 3 में देखो एंटी लॉग में, ऐड करके बताओ, मीन डिफरेंस को ऐड करो और बताओ। 1289 शाबाश, 1289। एवरीबॉडी आप अभी आ जाओ यहाँ पे। अपन ने, मैंने बोला था इसको कुछ करना नहीं है। अब ये डिजिट कौन सा है पढ़ो, 1 ये डिजिट 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 कौन सा? 3. हाँ, कौन सा डिजिट है? दूसरा नंबर, ऐड 1 2 the digit before decimal. Am I loud and clear to all?
एड 1 टू द डिजिट। कौन सा डिजिट है? डिजिट है 3। तो 4। एक ऐड करो तो आ गया 4, डिजिट हो गया 4। 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। 4 डिजिट के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट 0 0 लिख सकते हो या नहीं लिखा तो भी चलेगा। दिस इज योर एंटीलॉग। Place decimal after adding 1 to digit before decimal। देखना ये थोड़ा समझ को 0 और 9 में देखो। 51 को 0 और 9 में देखो। आई एम सॉरी, आज ही देखना है भाई। 3 2 4 3। शाबाश। 3 2 4 3। अभी डिजिट कौन सा इधर? 2 2 प्लस 1 कर, आया 3। 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3, इसके बाद पॉइंट। 3 2 है, 2 में 1 ऐड करूंगा तो 3। 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 2 3। मैंने बोला लेफ्ट से चालू करने का है, आप उल्टा चालू करोगे तो गलत। ऑलवेज स्टार्ट विद लेफ्ट। 1 2 एंड 3, इसके बाद पॉइंट। एम आई क्लियर? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. हाँ शाबाश। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछो। बाद में कोई गड़बड़ या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो भी पूछना है पूछ लो, टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट डिजिट पे आ जाओ। कौन सा बोलना नसीर, कौन सा बोलूं? माइक ऑन कर और पूछ। कितने डिजिट है? सॉरी, कौन सा डिजिट है ये? डिजिट कौन सा है? 3 प्लस 1 कर, ऐड 1 आएगा 4। 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दे। यहाँ पे डिजिट है 2 प्लस 1 करेगा तो आएगा 3। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दे, सिंपल बात। चलो और एक बताता हूँ। 95 को 2 और 8 में देखो। 95 को 2 और 8 में 1568. 1568। कौन सा डिजिट है ये? 1. 1 प्लस 1 करोगे तो आएगा 2। 2 डिजिट के बाद पॉइंट 15.68। ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को। Wrong है, wrong है। 89.50 आया मेरे। 95 को 20 लॉग में देख। 95 को 2 और 8 में 89.71। हाँ 8971, और ये 2 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट। गड़बड़ करोगे तो हो गया तुम्हारा कल्याण, डोंबिवली, थाना, भांडुप सब हो गया। हाँ चलो आगे बढ़ो। अभी एक बात समझना, ये कौन सा डिजिट है? 0। 0 में 1 ऐड करेगा तो 1 के बाद पॉइंट आएगा आफ्टर 1 पॉइंट। चलो 0 0 0। अभी इसमें मैंने चारों डिजिट लेने हैं। 0 0 को 0 और उसमें 4 में देख। देख एंटीलॉग में 0 0 पहला ही होगा। 0 0 को 0 में देख और मीन डिफरेंस उसका 4 में 1001। देख। हाँ 1001, वेरी गुड। 1001। अभी कौन सा डिजिट है ये? कौन सा डिजिट है? 0 प्लस 1 करेगा तो आएगा 1, तो आएगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट 1.001। चलो अभी ये जो है ना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। इसका एंटीलॉग कैसे निकलता है? 64 को 5 और 5 में देखो। 64 को 5 और 5 में 4421। शाबाश। 4421। अभी एक बात समझना, ये डिजिट कौन सा है? 1 बार
बार वन मतलब 1 बार बोलो या बार वन बोलो, उसमें एक ऐड करो तो क्या आएगा? 0. 0. शाबाश, तो लिखो 0 पॉइंट। अच्छा अभी केमिस्ट्री क्या लिखेंगे अपन सब? ये बार वन है ना, अभी बार वन को अपन ने लिखा 0.4421 और you can write this as 4.421 into 10 raised to minus 1. 4 पॉइंट, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाने का, और ये कितना पावर है? ये कितना नंबर है? -1, तो पावर हो गया -1। इस तरीके से भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों भी तरीके राइट है। चलो और एक बताता हूँ, 90 को 8 और 5 में देखो, 90 को 8 और 5 में देखो, 90 को 8 और 5 में 8100. 8100. 8100, वेरी गुड। अभी ये देखो बार 2 है, बार 1. बार 2 है, हाँ मतलब 0 पॉइंट, अभी समझना ध्यान से, एक 0 और आएगा, 0.081, या तो आप इसको ऐसे लिखोगे 8.1 इंटू 10 रेज टू -2, बार 2 है तो 10 रेज टू -2, या तो 0.0, बार 1 है तो 0 पॉइंट, बार 2 है तो 0.0। सिमिलरली बार 3 होगा तो 0.00 आएगा, और यहाँ पे 10 रेज टू -3 आएगा। अब इसका आंसर बताओ, 30 को 1 और 0 तो लेने की जरूरत नहीं है, 30 को 1 में देखो, 30 को 2000. 2000. हाँ 2000, शाबाश 2000। अभी बार 3 है तो क्या लिखेंगे अपन? 0.00. 2.00 2000, या तो अपन ऐसा लिखेंगे 2.0 इंटू 10 रेज टू -3। जितने बार हो गए ना उतना पावर बढ़ा देने का, जितना बार 3 है तो 10 रेज टू -3, बार 2 है तो 10 रेज टू -2, बार 1 है तो 10 रेज टू -1, और फर्स्ट पॉइंट के बाद डिजिट लगा देने का। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाउ टू फाइंड आउट एंटीलॉग? लिख लो, फटाफट लिखते जाओ और मुझे पूछो, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग का एंटीलॉग कैसे निकालने का, लिखने का कैसे। ये तरीका भी राइट है और ये तरीका भी राइट है। केमिस्ट्री में मोस्टली ये तरीका यूज करते हैं, फिजिक्स में भी मोस्टली ये तरीका यूज करते हैं, सिर्फ मैथ्स में अपन इस तरीके से जाते हैं। मैथ्स में भी आप ये तरीका यूज कर सकते हो, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। Yes, any questions, any doubt? क्या बात है, वेरी गुड। तो एंटीलॉग निकालना क्लियर हो गया सबको, और ये सब नोट कर लिया। अभी मैं आपको कुछ सम्स देता हूँ, Yes, इसका लॉग और हाँ लॉग और एंटीलॉग निकालो। वेरी गुड, चलो लॉग और एंटीलॉग निकालो होमवर्क में, और मुझे बताओ, फोटो निकाल के भेजना। आराम से करना है, कोई घाई नहीं करना है। आई एम गिविंग यू फ्यू सम्स, how to find out log and then how to find out its antilog. I have given you all the necessary instruction, please follow, कुछ भी गड़बड़ करना मत।
ये सबका लॉग और एंटी लॉग निकालना है और मुझे पर्सनल पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। एंटी लॉग निकालने के साथ फर्स्ट फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, लॉग एंड एंटी लॉग, ये टेबल पूरा फॉर्म करके भेजो। और ये नोट डाउन किया होगा आई होप, तो क्या गड़बड़ नहीं होगा सब, नहीं तो भूल जाओगे वापस से। Thank God we have recording so we can recall anytime. Thanks to COVID. Done? Done? चलो शाबाश। नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस करूंगा जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मेक श्योर आपको लॉग एंटी लॉग में कोई डाउट ना होना चाहिए, तो ही न्यूमेरिकल समझ में आएंगे मैं कैसे करूंगा। अगर आपको लॉग एंटी लॉग में डाउट है तो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आने वाले। आप फिर से रिवाइज करो, मैं संडे को लेक्चर रखने वाला हूँ न्यूमेरिकल का, 3 से 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन हाउ टू फाइंड आउट लॉग एंटी लॉग फॉर अ गिवन क्वेश्चन। So you will be very much clear about the calculation part, and the concept you will apply for physics and chemistry if required. ठीक है, Sir? संडे को लेक्चर रहेगा, मैं टाइम कल मैसेज करूंगा। हाँ बोलिए। सर अमोद सर की आईडी पासवर्ड पे लॉग इन करना है। हाँ सेम मैंने जो आज शेयर किया है वही करना है, ठीक है। मैं आपको लिंक भी भेजता रहूंगा, अगर इफ यू डोंट हैव लिंक टेल मी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ओके चलो रिवाइज करना अच्छे से और डाउट निकाल के रखना अगर ये कोई होगा तो, स्पेशली एंटी लॉग के लिए। हाँ बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑन संडे।